प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 9 में प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 5 करेंगे। देखिए, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, जबकि इस प्रश्न में पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। तो देखिए, एक शंकु दे रखा है। मान कुछ भी मान सकते हैं इसको। देखिए, शंकु की ये आ गई ऊंचाई। ऊंचाई दे रखी है हमारी 8 मीटर। त्रिज्या, आधार की त्रिज्या ये दे रखी है 6 मीटर, और ये होती है हमारी तिरछी ऊंचाई L, जो कि हमें अभी इस प्रश्न में निकालनी है। तो चलिए देखिए, तंबू की ऊंचाई H ये दे रखी है हमारी 8 मीटर। त्रिज्या, जिसको हम R से लिखते हैं, ये दे रखी है हमारी 6 मीटर, जबकि इसकी तिर्यक ऊंचाई अभी हमें निकालनी पड़ेगी। तिर्यक ऊंचाई को लिखते हैं हम L से। इसका फॉर्मूला है L बराबर √h² प्लस r²। तो यहाँ से L का मान निकालिए। L बराबर √h का मान है हमारा 8 का स्क्वायर प्लस r का मान है हमारा 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हो गया हमारा 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36 पूरे का √ और 64 और 36 ये हो जाते हैं पूरे 100। ये हमारा L का मान आ गया। तो L का मान कितना आ गया? √100 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है हमारा 10 का, यानी कि तिर्यक ऊंचाई भी आ गई हमारी 10 मीटर। अभी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल का हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तिरपाल का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला होता है हमारा πr/l। देखिए, पाई का मान हम हर क्वेश्चन में 22/7 रखते हैं, लेकिन यहाँ स्पेशल कहा गया है उसने कि पाई का मान इस प्रश्न में 3.14 रखना है। 22/7 को जब आप भाग करते हैं तब भी 3.14 ही आता है, उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि प्रश्न में दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पर 3.14 का प्रयोग करेंगे। तो पाई की जगह रखेंगे 3.14 गुना r का मान है हमारा 6 और l का मान आ गया हमारा 10। यहाँ से इस प्रश्न को हल कीजिए। देखिए, पॉइंट हटाया, पॉइंट की जगह नीचे लगाते हैं 1 और 2 जीरो लगा देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से काट लीजिए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। आगे कुछ नहीं कटेगा, पॉइंट में आंसर आना चाहिए इसका। तो देखिए, ये आ गया हमारा 314 गुना 3/5। भाग कर दिए इसको। 3 चौक 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 तिया 9, 942/5। और जब हम इसको भाग करेंगे, ये आ गया हमारा 5 188.4 वर्ग मीटर तिरपाल का क्षेत्रफल आ गया। अभी हमारे पास सिर्फ तिरपाल का क्षेत्रफल आया है। क्वेश्चन में ये भी दिया गया है कि इसमें इसकी चौड़ाई, तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। यानी चौड़ाई तो दे रखी है 3 मीटर चौड़ाई, तो तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ाई तो दे रखी है, लेकिन उसकी अभी हमें लंबाई नहीं दी गई है। तो पहले इसकी लंबाई निकालेंगे। देखिए, क्या लिखेंगे? तिरपाल की चौड़ाई ये तो दे रखी है हमारी 3 मीटर। जब 3 मीटर चौड़ाई दे रखी है तो इसकी लंबाई निकालेंगे। तिरपाल की लंबाई कितनी होगी? देखिए, लंबाई निकालने के लिए ये जो हमारा तिरपाल का क्षेत्रफल आया था, इस तिरपाल के क्षेत्रफल को चौड़ाई से हम भाग कर देंगे। ये आया था हमारा 188.4। तो लंबाई जब निकालेंगे इसकी हम 188.4/3, और जब हम इसको भाग करेंगे ये आ जाता है हमारा 62.8 मीटर। यानी कि लंबाई अब आ गई 62.8 मीटर, चौड़ाई इसकी आ गई हमारी 3 मीटर। लंबाई और चौड़ाई दोनों की हमें पता लग गया। अब जबकि क्वेश्चन में अभी और दे रखा है, इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा, यानी कि एक्स्ट्रा तिरपाल भी लग रहा है। तो अतिरिक्त लगा तिरपाल
कितना था, ये था हमारा 20 सेंटीमीटर। देखिए 20 सेंटीमीटर तिरपाल है, हम कोई भी कपड़ा लेने जाते हैं वो हमारा मीटर में नापा जाता है, तो इसलिए इसकी पहले हम मीटर बनाएंगे। और 20 सेंटीमीटर जब मीटर बनाएंगे तो इसको हम 100 से भाग कर देते हैं, तो ये जाता है हमारा 0.2 मीटर। इसकी तिरपाल की लंबाई आ गई 0.2 मीटर, सेंटीमीटर के हमने इसके मीटर बनाए हैं। अब उसने कहा है एक्स्ट्रा जो हमारा तिरपाल लगेगा कितनी लंबाई का लगेगा, अब हमें वो निकालनी है। लिखेंगे इस प्रकार तिरपाल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी अब उसकी। देखिए पहले लंबाई निकाली थी हमने 62.8 मीटर, तो ये थी, प्लस 0.2 मीटर हमने अतिरिक्त और ख़रीदा गया है, तो ये आ गया हमारा टोटल 63 मीटर इसकी कुल तिरपाल की लंबाई होगी, जो इस प्रश्न में हमें निकालने के लिए कही गई थी। तो ये आपका प्रश्न नंबर 5 है।